हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। 4 दिन पहले दरभंगा बड़ा बाजार में सोना लूट कांड का पुलिस के द्वारा उद्भेदन और उद्भेदन में जो अपराधी जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, सीसीटीवी कैमरे में लूटपाट कर देखे गए हैं, उन्हें छोड़कर पुलिस ने लाइनर को गिरफ्तार कर लिया है। अलग बात है कि इसमें 11 किलो से ज़्यादा लूटे गए सोने में एक छटाक सोना भी बरामद नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर लिया। अब लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है कि सोना मिल जाए। बहरहाल पुलिस ने जो सबूत जुटाकर 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, मीडिया के समक्ष पेश किया। इसमें कई पेचीदगियां हैं। वाद विवाद आरोप प्रत्यारोप लगना वाजिब है, क्योंकि अभी तक लूट के सामान का कोई भी अंश नहीं बरामद हुआ है। जो सीसीटीवी में फुटेज में अपराधी दिखे वे नहीं पकड़े गए। हाँ, जो प्लानर थे, जो लाइनर थे, उन्हें सबूत के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन सबूत किस तरह का है ये भी गोपनीय है। और लगातार जो मोगलपुरा मौलागंज के आधा दर्जन से जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जानबूझकर उन्हें फंसाया है। इस लूटकांड से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो 72 घंटे के बाद, पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 96 घंटे होने के बाद कोई सामान की बरामदगी नहीं, लेकिन इसे आधी अधूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है। और सवाल अब धीरे धीरे उठने लगा है। और जब तक पुलिस को सामान की बरामदगी नहीं होती है, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 6 अपराधियों में एक भी पकड़ा नहीं जाता है, तब तक पुलिस के पास, पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है इन 7 लोगों को, उसे पुख्ता नहीं माना जा रहा है, गले नीचे नहीं उतर रहा है व्यापारियों को। हाँ, ये अलग बात है कि जो सरकमस्टांसेज है, जो लोग आए थे, उस आधार पर पुलिस ने 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। और लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं जो बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ कह रहे हैं कि उनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस का कहना है कि जितने भी अपराधी पकड़ाते हैं सभी अपने आप को निर्दोष ही मानते हैं। साक्ष्य एक ऐसा सहारा होता है जिस आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है। ऐसी परिस्थिति में अब जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है उस वह पुख्ता तभी हो सकता है जब ये अपराधी जो भाग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहे हैं, इनमें से पुलिस एक को भी पकड़ पाए। पुलिस के अनुसार 6 अपराधी हाजीपुर के हैं, 3 जयनगर मधुबनी के हैं। ये 9 लोग शामिल हैं इसमें। सीसीटीवी फुटेज जब गौर से देखते हैं तो 8 लोग इसमें भागते हुए नजर आते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इसमें 6 लोग आए थे। ऐसी परिस्थिति में अब ये गहन जांच का विषय है कि इनमें से बाकी लोग कहां गए। 9 में से 6 अगर भागे मोटरसाइकिल से तो 3 की भूमिका क्या थी, और जो ये 7 लोग हैं जो प्लान में शामिल थे, जिन्होंने अपराधियों को बुलाया, ये लोग स्पॉट पर उस दिन कहां कहां नियुक्त थे, इनका रोल क्या था, मोबाइल से इन लोगों ने किसको सूचना दी, किस तरह पुलिसिया कार्रवाई पर, पुलिस की ड्यूटी पर नजर रखा, और कैसे जो लूटे गए सामान है उसमें इनकी हिस्सेदारी होती या नहीं होती, या क्या डील था। यह एक सवाल है जिसका खुलासा जनता के सामने करना होगा पुलिस को, तभी पुलिस की बात पर विश्वास हो सकता है। दरभंगा में सबसे बड़े लूट कांड का उद्भेदन, 72 घंटे का अल्टीमेटम एक और विपक्षी पार्टी राजद ने दिया था, तो दूसरी ओर सरकार भी लगातार इसकी समीक्षा कर रही थी। शनिवार को समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा पर पूरा जोर दिया, और समीक्षात्मक बैठक के कारण ही आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो ये कांड है उसके उद्भेदन की गतिविधि को उजागर करना पड़ा। ये कैसी मजबूरी थी, अगर गोपनीय 72 घंटे तक था
तो और गोपनीय रखकर पुलिसिया कार्रवाई करनी चाहिए थी। हाजीपुर का, जयनगर का नाम डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए था और किसी एक या दो को पकड़ने के बाद, सामान बरामदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उचित होता, लेकिन ऐसा न होकर बिल्कुल प्रशासनिक दबाव, सरकार के दबाव के तहत दरभंगा पुलिस ने इन 7 लोगों का नाम उजागर कर गिरफ्तारी तो दिखा दिया, लेकिन मुख्य सरगना, मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिससे पुलिस पर सवालों की बौछार हो सकती है। 3 दिनों तक लगातार सवालों की बौछार के बाद विराम लगा। लोगों को लगा कि दरभंगा पुलिस बिल्कुल करीब है, लेकिन करीब आते आते थोड़ी दूर हो गई दरभंगा पुलिस। करोड़ों रुपए का सोना लूटा गया और एक सामान की भी बरामदगी नहीं। जो बाइक बरामद हुए हैं वे भी सिमरी से संदिग्ध अवस्था में। हाँ, अपराधियों के पास से पिस्तौल और गांजा और नशीली दवा तो मिली है, तो ये तो अभी जो स्थिति है वर्तमान में वे आम बात है। इसके लिए पुलिस को अलग से अभियान चलाना होगा, अन्यथा किसी मोहल्ले में अगर गहन छापेमारी की जाए तो इतने सामान की बरामदगी होगी, क्योंकि जो पुलिसिया तंत्र है, पुलिसिया सिस्टम है अभी वर्तमान में, उसके तहत लगातार हर गली में, हर मोहल्ले में नशेड़ियों का जमावड़ा है और शराब के अलावा नशीला टेबलेट, जो नशीले वस्तु हैं, खुलेआम सेवन किए जा रहे हैं। व्यापारियों को चाहिए सुरक्षा, व्यापारियों को चाहिए लूटा माल, व्यापारियों को चाहिए अपराधियों पर कार्रवाई, गिरफ्तारी, व्यापारियों को चाहिए पुलिसिंग दिखना, जिससे वे बेखौफ होकर व्यापार कर सके, न कि उनका नजर ये रहे कि कितनी मेहनत से गाढ़ी कमाई एक झटके में इसी तरह कहीं लूट के कोई न ले जाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। बहरहाल सवालों में उलझी पुलिस अपना धीरे धीरे अपना नियमित सिस्टम की ओर, वाहन चेकिंग से लेकर पुलिसिंग दिखाने के प्रयास में, जगह जगह वाहन चेकिंग, जगह जगह आर्म्स इत्यादि का चेकिंग, गतिविधियों पर नजर रखने की कार्रवाई जारी है और सिस्टम को दुरुस्त करने की कवायद हो रही है। आमतौर पर इस घटना के बाद पुलिस की चुस्ती दिख रही है, लेकिन एक बड़े घटना को अंजाम देने के बाद जब तक इसकी भरपाई नहीं होती, पुलिसिया सिस्टम पर तो सवाल उठता ही रहेगा। हालांकि इसे सफलता माने या विफलता, ये एक वाद विवाद का एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। पुलिस सही लाइन पर सफल हो रही है या फिर इसे ढकने का प्रयास है, शासन को शांत और खुश करने का प्रयास है, या फिर विरोधी पार्टी के आक्रोश को, आम जनता के आक्रोश को दबाने का प्रयास है, या व्यापारियों का आक्रोश न पनपे उसे रोकने का प्रयास है। ये तो वक्त ही बताएगा और वक्त तभी पुलिस के हक में होगा जब सामान की बरामदगी होगी। सीसीटीवी फुटेज में जो 8 लोग भागते दिख रहे हैं, उनमें से एक भी पकड़ा जाएगा जो यह बताने की स्थिति में होगा कि उसने अपराध किया, उनके साथ कौन था। अब सवाल है कि पुलिस ने जो 7 लोगों को सामने रखा, बीटीएन न्यूज ने एक से जब बात करने की कोशिश की तो वह साफ मुकर गया। इस पर पुलिस का कहना है कि हर अपराधी मुकरता है, लेकिन लिंक कहाँ है, आधार कहाँ है, यह तो जब कोर्ट में उसे गिरफ्तारी के समय प्रस्तुत करेगा तभी पता चलेगा कि पुलिस ने क्या साक्ष्य, कितना ठोस सबूत दिया है या फिर खाना पूरी हो रही है। ऑडियो पर पार्टी के विरुद्ध मोबाइल पर बात करना राजद के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव को महंगा पड़ गया। हालांकि उन्होंने बात की या नहीं, इसका पुख्ता प्रमाण राजद के जो मुखिया हैं, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास नहीं है,
लेकिन बिना उनकी सुने अंततः उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। 3 दशक से राजद का कमान राजद के सिपाही रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी के खासम खास रहे और वर्तमान में राजद के जिलाध्यक्ष रहे राम नरेश यादव को पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 6 साल के लिए निकाल दिया है। फुजैल अहमद अंसारी की शिकायत पर जांच की गई, लेकिन दूसरी ओर अब राजद में अंदरूनी विद्रोह कलह चरम पर है। फुजैल अहमद अंसारी, गायत्री यादव ने उन्हें निकालने की मांग की थी। इनकी तो सुन ली गई, लेकिन राजद के जो जिला अध्यक्ष हैं राम नरेश यादव, जिन पर आरोप बनता है, उन्हें बिना सुने उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और इस पर राजद के जो जिला उपाध्यक्ष हैं राजेंद्र यादव, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कहा कि ये अगर हाल रहा तो बंटाधार हो जाएगा पार्टी का। फांसी की सजा सुनाने के वक्त भी जो आरोपी है उससे उसका पक्ष पूछा जाता है, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र है राजद में, बिना पूछे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया तो पार्टी का क्या होगा। उन्होंने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और इससे समझा जा सकता है कि राजद में इन्हें निकालने के बाद 2 फांक हो गया है, एक सिद्दीकी खेमा, दूसरा राम नरेश यादव। इनके पक्ष में भी राजद के लोग खड़े हो गए हैं। पहले ही पार्टी का बंटाधार हो चुका है। जो पार्टी में सर्वे सर्वा अली अशरफ फातमी लगभग 1.5 साल पहले पार्टी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो यहाँ सर्वमान्य नेता थे, राजद के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव के क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन हार के बाद ठीकरा कहीं ना कहीं फूटता है। एक ऑडियो वायरल हुआ जिसके बाद भूचाल आया और राजद यहीं से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लड़ चले सिद्दीकी अलीनगर से बेटा के साथ लड़ा रहा है। वो बेटा का लड़का जी पागले। ये वंशवाद धीरे धीरे भाजपा में खत्म मिल जाए, वहाँ से अपने लड़ लेते हैं, यहाँ से तो हम सब वही चले जाए आगे मिलवे करते। हरावे के ये सब आदमी मिशन लगा के पीछे जनाजो कविता में हम तो थोड़ी पीछे हटवे। हरावे के तो हारते, हरावे के तो हारवे करते हैं। मुसलमान के केवाला जो हमरा सब के काम नहीं है बउआ, टूटिए जाते केवाला सब काम लास्टे है। कोई हिंदू के बेटा बनते ना। दरभंगा राजद में भूचाल लाने वाला ये ऑडियो वायरल हुआ और उसके बाद खूब आरोप लगा राम नरेश यादव पर, लेकिन राम नरेश यादव ने कहा ये साजिश है, मेरी आवाज ही नहीं है। मेरी कोई इसमें आवाज़ ही नहीं है। मेरे द्वारा कहीं बातचीत नहीं की गई है। इस तरह की भाषा में बोल नहीं सकता हूँ। ये टोटल फर्जी भी ऑडियो बनाया गया है, विरोधियों के द्वारा फर्जी ऑडियो बनाया गया है। सीधा खारिज किया राम नरेश यादव ने कि ये मेरी आवाज नहीं है, साजिश है, फर्जी ऑडियो है। लेकिन दूसरी ओर राजद के लोग ही हमलावर रहे राम नरेश यादव पर। वीडियो वायरल में ये क्लियर बात कह रहा है कि इस बार सिद्दीकी साहब को हराना है, इस बार जो है मुस्लिम कैंडिडेट को हराना है। ये सीधा सीधा दिखा रहा है कि ये आदमी बीजेपी का आदमी है, मेरे पार्टी में रहने लायक आदमी नहीं है। अगर इसको नहीं निकालती है तो ये यहाँ दरभंगा नहीं पूरे बिहार से ये हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव है। ऐसा काम कौन किया है? डायरेक्ट राम नरेश यादव का किया है। वो मोबाइल को गलत मैसेज कर करके सब जगह ये डिस्टर्ब किया है। ये तो संजोग कहिए कि ये अपना मुंह अपने खोल के दिखा दिया है। वास्तविकता यही है कि उनके मीडिया प्रभारी, जिला के मीडिया प्रभारी विमलेश यादव जी हैं, उन्होंने इसको 100% सही माना और उन्होंने अपने फेसबुक पर भी, अकाउंट पर भी लगाया। और उतना ही नहीं, उन्होंने सिद्दीकी साहब से भी जो है माफ़ कर देने के लिए राम नरेश को गुजारिश किया, समझा कि नहीं। तो ये बात ख़त्म हो गई कि एक जिला प्रभारी, मीडिया प्रभारी जब इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं और लोगों को भी सत्यता से जो है पूरी तरह अवगत हो गए हैं
ये वीडियो ओरिजिनल है। और जहाँ तक राम नरेश जी का ये सवाल है, उन्होंने एडिट करके जो चैलेंज किया है, तो हमने तो कहा, उन्होंने कहा कि जांच कराते हैं और हम लॉयर से जो है विमर्श भी कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो हमारा उसमें ये कहना है कि ऑडियो की जांच ही क्यों कराएं? अगर जांच ही कराना है तो फॉरेंसिक जांच करवा दें उस ऑडियो का, ताकि सत्य का पता चल सके। और उसमें जो उन्होंने सिद्दीकी साहब को जो अभद्र व्यवहार भाषा का उनके साथ जो इस्तेमाल किया है और उनके कद छोटा होने का जो बात कही है, वो सरासरी घिनौना बात है। और नीचे लगातार राजद के अंदरूनी कलह सतह पर आया और अंततः प्रदेश अध्यक्ष ने विदाई कर दी राम नरेश यादव की। लेकिन विदाई आसानी से नहीं होगी। उपाध्यक्ष राजेंद्र यादव ने सवाल खड़ा कर दिया है कि ऐसे में संगठन टूटेगा फूटेगा, तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? अब देखना है कि कौन पक्ष कितना मजबूत रहता है। राम नरेश यादव शांत हो जाते हैं या मुखर हो जाते हैं या दूसरी पार्टी की ओर मुखातिब होते हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर उत्पाद विभाग लाया गया। बताया जाता है कि इस ऑटो रिक्शा में कई कार्टून शराब रखा हुआ था, जिसे कहीं सप्लाई करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी बीच पुलिस की इस ऑटो पर नजर पड़ी और हालांकि ऑटो रिक्शा वाला मौके से भाग निकला। ऑटो रिक्शा पर सवार आरोपी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। जब्त किया गया ऑटो रिक्शा, जिस ऑटो रिक्शा का नंबर है BR07PA 3912, बताया जाता है कि जिस पर ऑटो चालक सहित सीतामढ़ी के मुकेश सिंह बैठे हुए थे। और जब पुलिस ऑटो को रोकी तो इसी बीच मौके का फायदा उठाकर ऑटो चालक फरार हो गया। लेकिन उस ऑटो पर सवार जो व्यक्ति जिस शराब रखा हुआ था, उस व्यक्ति को धर दबोचा गया और उसके साथ ही शराब की एक बड़ी खेप भी बरामद हुई। मुकेश सिंह। कहाँ से आपको पकड़ के लाया गया? सर हमको जानकारी नहीं सर, पत्नी को जो है कि से इलाज करा के आ रहे थे सर लाहौर से, इसका रेफर कर दिया दिल्ली सर। वही ऑटो में जो है कि हम हाथ दिए बैठ के जा रहे थे, तो ऑटो वाला जो है भाग गया सर, हम निर्दोष आदमी पकड़ा गए सर। क्या चीज़ था ऑटो में? सर ये जानकारी नहीं था हमको, क्या था नहीं था। फिर आपको जो पकड़ के लाया गया, कुछ आपके साथ पाया गया होगा, आरोप लगा तभी तो लाया गया, ऐसे थोड़ी लाया गया? कोई जानकारी नहीं था सर, क्या था नहीं था सर, हम अनजान आदमी थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सीतामढ़ी सर। सर हमको कुछ जानकारी नहीं है, हमको मेडिकल के लिए बोला गया है, मेडिकल कराने जा रहा है। कहाँ मेडिकल के लिए? ये आपको बहादुरपुर अस्पताल में। क्या इन पर आरोप जो लगा है, किस मामले में इनको लाया गया है? बेनीपुर के जदयू से नवनिर्वाचित विधायक विनय कुमार चौधरी और शशि भूषण हजारी, जो कुशेश्वर स्थान के नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्हें युवा जदयू के जिला महासचिव रंजीत कुमार के नेतृत्व में सम्मानित किया गया अभिनंदन समारोह के दौरान शुभंकरपुर में। आयोजन करता हूँ रंजीत कुमार झा, जिला महासचिव। ये हमारी दिलों तमन्ना काम प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि माननीय जदयू के तीनों विधायक जीते हैं, उनको सम्मानित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह करें। तो ये आज हम युवा साथी के साथ मिल करके हम अपने नेतृत्व में हम अपने आवास पे आज यह प्रोग्राम जो है कर रहे हैं। इसमें आए हैं माननीय बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी जी, 100 जिला अध्यक्ष जी एवं कुशेश्वर स्थान के
शशि भूषण हजारी जी और माननीय मदन सोनी जी कुछ तकनीकी कारणों से वो पटना में हैं, वो अथी रह गए। हम लोग दरभंगा के शुभंकरपुर ग्राम में एक प्रोग्राम का आयोजन किए हैं। इस प्रोग्राम में हमारे जितने भी माननीय विधायक जो चुन के गए दरभंगा से, उसमें तीनों विधायक को आज सम्मानित करने का युवा जदयू के तरफ से आज और दरभंगा महानगर के तरफ से हम लोग एक प्रोग्राम रखे हैं। रंजीत कुमार जी के तरफ से रंजीत कुमार के आवास पर उनका स्वागत किए हैं और स्वागत करने के बाद माननीय विधायक विनय चौधरी जी, माननीय विधायक शशि भूषण हजारी जी और माननीय विधायक मदन सहनी जी, तीनों को आज हम लोग आमंत्रित करके और सम्मानित किए हैं। उसके बाद हमारे जो पूर्व जिला अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह का निधन हो गया, उनको हम लोग आज भावभीनी श्रद्धांजलि जो भी दिए हैं। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपये से भी ज़्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरा सराय, दरभंगा। मां श्यामा मंदिर में 32 सालों से चल रहे मां श्यामा नाम धुन यज्ञ का आयोजन इस बार कोरोना काल को लेकर नहीं हो सका, लेकिन 24 घंटे का मां श्यामा नाम धुन अष्टयाम 13 दिसंबर से शुरू हुआ, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 14 दिसंबर को मां श्यामा नाम धुन की समाप्ति होगी। इसके बाद हवन का कार्य होगा और कुमारी कन्याओं के भोजन के साथ ही ब्राह्मण भोजन के साथ मां श्यामा नाम धुन की समाप्ति की जाएगी। माँ श्यामा की कृपा से 1988 से यह यज्ञ नहीं महायज्ञ निरंतर चलता रहा है। प्रत्येक वर्ष अहर्निश 9 दिनों तक माँ श्यामा का नाम धुन, हवन, जप ये चलता था। इस बार की परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। समस्त विश्व
कोरोना महामारी से पीड़ित है, जिससे बचाव के लिए सारे लोग सचेष्ट हैं। और माँ श्यामा की ही प्रेरणा से हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि मध्यम मार्ग अपनाकर हमारी परंपरा भी नहीं टूटे और हम इसका पालन भी करें। ये प्रस्ताव दिया गया और हमारे न्यास के माननीय सचिव सह जिलाधिकारी ने अनुमति दी। कोरोना की जितने एहतियात हैं उसको बरतते हुए हम इसका आयोजन करें। यह कोई नई बात इसलिए भी नहीं है कि हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष बहुत से आध्यात्मिक कार्यक्रम जैसे सोनपुर मेला, कार्तिक पूर्णिमा वाला मेला, श्रावणी मेला, सबों में इसी तरह कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ा आम जन की रक्षा के लिए। विनी केक्स एंड मोर का उद्घाटन अचवंत मल जुमलानी के द्वारा फीता काट कर किया गया कटहलवाड़ी में। इस अवसर पर उनके पुत्र विजय कुमार जुमलानी, कष्वी जुमलानी, सुप्रीमल जुमलानी, हर्ष जुमलानी के साथ जगत जुमलानी मौजूद थे। तेरह 12/2020 को जो है मेरी शॉप विनी केक्स एंड मोर का उद्घाटन है। ये कटहलवाड़ी चौक के जो है नज़दीक है। यहाँ हमारी यूनिक केक की शॉप है जहाँ पे यूनिक केक मिलेंगे, एक रीजनेबल प्राइस और क्वालिटी मेंटेन। वेराइटीज ऑफ केक, कुकीज़, चॉकलेट्स, ये सब वेराइटीज मिलेंगी। यहाँ पर जिस तरीके के कस्टमर केक चाहेंगे कस्टमाइज केक अवेलेबल होंगे हर वेराइटीज में। कस्टमर अपनी चॉइस के अनुसार केक यहाँ पर अवेलेबल मतलब ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। चलते चलते एक दुखद खबर, दरभंगा के एक जाने माने समाजसेवी व्यक्ति की निधन हो गई है। प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के पदाधिकारी सह होटल कृष्णा रेसिडेंसी के मालिक विजय बैरोलिया उर्फ बबलू बैरोलिया की पटना में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन से प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के सदस्यों एवं व्यापारियों में शोक की लहर है।